एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी प्रियंका और हर बार की तरह हम फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए फूड वर्टिकल में, विच इज गट ब्रेन कनेक्शन। नाउ ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और मैं जितने रिसर्च पेपर इस बारे में पढ़ती हूँ उतना मेरा इस टॉपिक में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। एंड इट इज लाइक कि शायद ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती है अपने आप में। एंड कई सारे हम जो अपनी पुरानी गाइडेंस देखते हैं, पुरानी आयुर्वेदिक गाइडेंस देखते हैं, या हम जो जैसे होते हैं ना होम रेमेडीज देखते हैं, जहां पर भी इस तरह के सजेशन सामने आते हैं। तो आज बात करते हैं कि चलो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज बात करते हैं कि गट ब्रेन कनेक्शन है क्या। वेरी सिंपली स्पीकिंग कि आपका जो गट है विच इज बेसिकली योर इंटेस्टाइन, योर स्टमक के बाद का जो एरिया जहाँ पे मेन जो डाइजेशन एक्टिविटी होती है, जितने भी आपने जो प्रोटीन खाए, आपने जो अच्छे अच्छे विटामिन मिनरल सब खाए हैं, जहाँ से जो एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वो सब चीजें एंड योर ब्रेन इज इंटरकनेक्टेड। That is what the simple meaning of gut-brain connection is. Now, ये जो आपका ब्रेन और आपका गट, यहाँ पर कंटिन्यूसली दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से खूब सारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक दूसरे से बात कर रही हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं एक पाइप है जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है, विच इज कॉल्ड वेगस नर्व। नाउ उसके थ्रू आपका जो भी स्टमक में हो रहा है वो आपके ब्रेन में एक्टिविटी देता है। सो फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा आपने देखा होगा कि आपने कुछ खाया और आपको बहुत हैप्पी फीलिंग आ गई, उसके बाद खाया यहाँ पे, हैप्पी फीलिंग यहाँ पे आई, या आपके दिमाग में अभी हंगर का आइडिया आया, या आपको किसी चीज की स्मेल आई जिससे आपके ब्रेन ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ आपकी फेवरेट चीज बन रही है, और आपके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। मुंह में पानी आना मतलब आपके जो जूसेस हैं वो ऑलरेडी रिलीज होना शुरू हो गए हैं, यानी कि आपके ब्रेन में एक एक्शन हुआ, उसको लगा कि खाना मिलने वाला है और यहाँ पे मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया। तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने एक एक्शन लेना शुरू कर दिया, पेट में वो जूसेस बनने स्टार्ट हो गए। सेम वे अगर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपके बॉस की आपकी कुछ रिव्यू करना है, आपको स्ट्रेस है एंड किसी भी तरह की एंजाइटी है, आपकी भूख मर जाती है या आपको लूज मोशन हो जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर साइंस दैट योर ब्रेन एंड योर गट दे आर डीपली इंटरकनेक्टेड। इनफैक्ट अभी ये भी कहा जाता है, आप किसी को लेट्स से सम मेंटल इश्यूज हैपनिंग, सम यू नो द पर्सन इज फीलिंग एंशियस, डिप्रेस्ड, इंसोम्निया, एनीथिंग इज हैपनिंग, दवाई दे दो, बट दैट्स अ वेरी टेम्परेरी सोल्यूशन। अगर आप इस चीज को परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं, सो यू हैव टू लुक एट इट कि कैसे हम यहाँ पर अपनी डाइट के थ्रू अपने गट को मॉडिफाई करके अपने ब्रेन को, यानी कि अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी कॉग्निटिव हेल्थ को, अपनी जो सोचने की शक्ति है, अपनी जो एक हैप्पीनेस क्वोशिएंट है, उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट। नाउ आपने सबने नाम सुना होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि एक तरह से हमारा जो पूरा नर्व्स का सिस्टम है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्राइमरीली लाई करता है, एंड कैसे वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को पूरा कंट्रोल करता है। उसी तरह से एक और नर्वस सिस्टम है विच इज कॉल्ड ईएनएस, आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम। नाउ ये जो नर्वस सिस्टम है ये आपका प्राइमरीली आपके गट में रहता है और ये सीएनएस से पूरी तरह से कनेक्टेड है। नाउ आपके गट में भी उतने न्यूरॉन्स हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा हैं जितने आपके स्पाइनल कॉर्ड में हैं, which means कि there is a very close connection between your gut and your brain and the entire body for that matter. In fact, there are theories now which says, and there is research which now says that we are much more of a bacteria than human. See, ऐसा मतलब एक स्टोरी इस तरह से बनाई जा सकती है कि बैक्टीरिया जो है वो तो हमसे बहुत पुरानी स्पीशीज है, मतलब सिंगल सेल आपके जो एनिमल्स थे तो वो तो कब से, मतलब हजारों लाखों साल पहले से है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ह्यूमन बींग्स तो बहुत ही रिलेटिवली रिसेंट स्पीशीज है। फॉर ऑल यू नो, जितनी रिसर्च इस बारे में खुलती जा रही है, इट लुक्स लाइक कि ये सारे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने हमारे माइंड को इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं सो दैट वी आर लाइक एन इकोसिस्टम फॉर दिस बैक्टीरिया, एंड एवरीथिंग दैट वी डू, everything that we feel we do gets modified by them. See, अगर हमारा ब्रेन और गट कनेक्टेड है, मतलब जो बैक्टीरिया गट में है वो ब्रेन को मॉडिफाई कर रहा है। आपको किस चीज को देख के खुशी होती है, किस चीज को देख के दुख होता है, ये बैक्टीरिया आपका मॉडिफाई कर रहा है। तो क्या आपकी फ्री विल है भी या नहीं, दैट्स बिसाइड द पॉइंट, बट इवन दैट इज वेरी वेरी डिबेटेबल कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं,
क्या वो सच में आप सोच रहे हैं या कोई ऐसा अंदर आपके अंदर एक बैक्टीरिया की जो इकोसिस्टम है वो आपसे सोचवा रहा है? मतलब आइदर वे दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट समटाइम्स sounds spiritual as well, but now this is science is proving that. Science is proving कि ये जो बैक्टीरिया है जो हमारे पेट में होते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं, आपके लिए स्पिनच हेल्दी है या नहीं है, आपके लिए कैरेट हेल्दी है या नहीं है, आपके लिए मिल्क हेल्दी है या नहीं है, बहुत सारी चीजें वो आपकी पाचन शक्ति मतलब ये जो बैक्टीरिया हैं इनके ऊपर डिपेंड करती है. क्योंकि आपने जो विटामिन, जब आपने हरी सब्जियां खाई, जो विटामिन के रिलीज हो रहा है उसमें ये बैक्टीरिया यानी कि ये जो इंटरनल हमारे जो कुक्स हैं वो खाना, पालक तो आपके ब्लड में जाती नहीं है, पालक की कई फॉर्म चेंज होएगी और फिर जाके आपका वो जो विटामिन के है वो ब्लड में जाएगा, जहां पर ये बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आपकी ब्लड में आपके गट में जितना बढ़िया डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया है, इसका मतलब है आप उतने टाइप का खाना आराम से पचा सकते हो और उसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है. एंड देन ये जो बैक्टीरिया है, गिवन इनका जितना ज्यादा आपके माइंड से कोरिलेशन है, विच मीन्स आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, ऑक्सीटॉक्सिन हो गया, इन सब चीजों में बैक्टीरिया का रोल है. तो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट योर लाइफ इन जनरल इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय योर गट बैक्टीरिया. सो हेंस it is a lot in your favor if you want to live a happy healthy life which is motivated life. You feed your gut bacteria right. In fact, like अगर आपके digestive tract में गड़बड़ होती है तो this has a direct impact on your emotions. You might feel angry, anxious, jealousy. ये सब चीजें जो हैं ultimately these emotions are formed by your brain which is deeply interconnected to your gut. So आप क्या खा रहे हैं उससे आप क्या फील कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है. आप कुछ दिन के लिए डाइट चेंज करके देखोगे, कुछ दिन के लिए आप चीजें मॉडिफाई करके देखो, आप देखोगे कि जो पेट या जो कंडीशन थी मेरी डायबिटीज वो सब तो ठीक हुआ ही हुआ, मेरा माइंड चेंज हो गया, आई एम मच मोर मोटिवेटेड इन लाइफ जनरली. लाइक सो हाउ डज दोज थिंग्स हैपन इफ द गट एंड द ब्रेन आर नॉट कनेक्टेड? देन हम जैसे इसमें बात करते हैं कि now what are these things which can really negatively affect, I want to mention one thing जो बहुत negatively हमारे बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है और वो है स्ट्रेस. हम जब स्ट्रेस लेते हैं ना तो हमारा बैक्टीरिया जो है वो एक पूरा स्ट्रेस मोड में आ जाता है. कैसे आता है स्ट्रेस मोड में? जब हमने स्ट्रेस लिया, पुराने जमाने में जैसे बहुत साल पहले अगर हम जाएं, अगर हम ये घर में और नौकरी वगैरह नहीं करते थे तो स्ट्रेस होने के टिपिकली कुछ ही कारण होते थे. लाइक शेर पीछे पड़ गया, दिस इज अ स्ट्रेस. नाउ व्हाट विल हैपन? अगर शेर पीछे पड़ गया, बॉडी बोलेगी भागो, एंड जैसे ही वो बोलेगी भागो, आपकी जो शुगर है वो रिलीज होती है और वो आपके हाथों में या तो पाँव में चली जाती है. मतलब फाइट हाथों से या फ्लाइट मतलब भागो टांगों से. अभी ये जो सारी पावर्स है ना उस टाइम हमारी वो टांगों में और हाथों में आ जाती है और डाइजेशन की जो पावर है, जो ब्रेन से जो पावर है वो उस टाइम के लिए हट जाती है. बिकॉज अभी पहले शेर से बचूं या मैं अपना खाना पचाने में ध्यान दूं? ऑफ कोर्स शेर से पहले बचोगे तो खाना पचेगा ना. एंड दैट इज व्हाई जब हम फ्लाइट और फाइट मोड में होते हैं, यानी कि जब हम स्ट्रेस मोड में होते हैं, तो हमारे डाइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं जाती. ना जब वो नहीं जाती तो हमारा बैक्टीरिया जो है वो भी रोने लग जाता है. वहां पे आप रो रहे हो, वो भी रो रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे वो लोग मरने लग जाएंगे. मरने लग गए तो आपकी और इमोशनल स्टेट खराब होगी. एंड हेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्ट्रेस को चेक करने के लिए कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे काम जरूर करें. जैसे वी आर वेरी बिग फैन ऑफ मेडिटेशन. यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं जिससे आप मेडिटेशन कर सकते हैं. बिकॉज यू डू दैट, गट बैक्टीरिया इज हैप्पी, then it makes you more happy, it releases oxytocin, it releases serotonin, all these hormones जो कि चॉकलेट खाने से भी आते हैं, मतलब कुछ समय तक वही सब ये नेचुरली रिलीज होना शुरू हो जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट एंटीबायोटिक्स. जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक मतलब बेसिकली बैक्टीरिया को आप मार लेते हैं. नाउ बुरे तो मरते हैं, साथ में अच्छे वाले भी मरते हैं. नाउ आई डोंट वांट टू जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू ईटिंग एंटीबायोटिक्स. हमारे ये जो गट बैक्टीरिया है वो गट में तो है ही है, हमारे हाथों पे भी होते हैं, स्किन पे भी है, हमारे मुंह के अंदर भी है. सो व्हेन वी आर ओवरडूइंग दीज थिंग्स लाइक यूजिंग एंटीबायोटिक्स और यूजिंग एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश और यूजिंग एंटीबैक्टीरियल सैनिटाइजर्स ऑल द टाइम. सी कभी कभार कुछ इमरजेंसी आ गई, मरने वाले हो, आपको एक एंटीबायोटिक यूज करना पड़ता है, बात एक है, राइट? जस्ट कुछ भी हो रहा है और आप एंटीबायोटिक ले लेते हो. आपको वायरल इन्फेक्शन है उसमें भी एंटीबायोटिक ले लेते हो.
that is height of stupidity. How will an antibiotic help you in a viral infection? इनफैक्ट अगर आपने पहले एंटीबायोटिक ले ली है और बाद में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया कि पहले वायरल हुआ था फिर बॉडी कमजोर पड़ गई और बैक्टीरियल भी हो गया, उस टाइम वो एंटीबायोटिक फिर आपके लिए काम नहीं करेगी. नाउ यू कांट बी दैट स्टूपिड कि आप हर चीज के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दोगे ना बॉडी पे, तो उसमें वो 20 बुरे लोगों को मारने के लिए 80 अच्छे लोगों को भी मारेंगे. नाउ दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव सीन कि जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बहुत बार आपके मूड स्विंग्स भी ज्यादा होते हैं. तो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एज मच एज पॉसिबल. मतलब एंटीबायोटिक खाने वाले, मुंह वाले, हाथ वाले, देयर इज नो नीड. मतलब ऐसा नहीं है कि जरा सा कुछ बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर आ गया, खराब वाला भी आ गया तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है. वी हैव लिव्ड विद, जैसे बैक्टीरिया हमने देखा कि करोड़ों साल पहले से है बैक्टीरिया, राइट, बिकॉज दैट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्पीशीज बैक्टीरिया वायरस. वो तो कब से है, हम लोग भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हैं, राइट. नाउ इतने पुराने हम हैं, बैक्टीरिया भी इतना पुराना है, एंटीबायोटिक तो अब भी आएगा. अगर एंटीबायोटिक नहीं खाओगे तो क्या मर जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा ना. मतलब अगेन आई एम नॉट सेइंग कि कभी नहीं खाना, कभी इमरजेंसी हो गई खाना पड़ा, बात अलग है. बट जितना एक छोटी छोटी बात पे एट द ड्रॉप ऑफ द हैट हम एक गोली पॉप कर लेते हैं, दैट इज समथिंग आई एम वेरी वेरी अगेंस्ट. देन अगर सपोज करो आपको एंटीबायोटिक कभी लेना भी पड़ा, सो देन यू मस्ट डू सम एफर्ट्स टू रीपॉपुलेट द बैक्टीरिया, मतलब प्रोबायोटिक्स खाएंगे. नाउ थोड़े दिन अगर सप्लीमेंट लेना पड़े तो सप्लीमेंट लेना पड़े क्योंकि आपने एंटीबायोटिक खाए हैं, या अगर आप धीरे धीरे रीपॉपुलेट कर रहे हो तो सावर क्राउट खाओ, खीमची खाओ, कांजी, राइस कांजी है, दूसरी वाली कांजी जो आपकी बीटरूट कांजी होती है वो है, खम्बूचा है, खीमची है, एंड यूवैप के चैनल पे दही है, केफिर है. सो ऑल दीज थिंग्स प्लीज इंक्लूड इन योर डाइट सो दैट उनको रीपॉपुलेट किया जाए, और फिर रीपॉपुलेट करने के बाद उनको खिलाओ पिलाओ. वो खाते क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कलरफुल वेजिटेबल्स उनको बहुत पसंद है, छिलके समेत. सो ऑल दीज थिंग्स दे लव. धीरे धीरे, कई बार अभी नई नई पॉपुलेशन आई है, एकदम ओवर फीडिंग भी नहीं करना उस टाइम, तो ब्लोटिंग हो जाएगी, बट स्लोली स्लोली गेट बैक दोस थिंग्स. सो आज हमने देखा कैसे हमारा गट और ब्रेन एकदम डीपली कनेक्टेड है, और गट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अगर आप चाहते हो ब्रेन का ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो एक अच्छी मेंटल हेल्थ, अगर आप चाहते हो अच्छी इंटेलिजेंट बनना, अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना, तो उनके गट का ध्यान रखना जरूरी है. ओके, अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए अच्छे टॉपिक के साथ.